बिजनेस टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है। अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है। बीमार होने पर दवा मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। वेदों का श्रवण करने से धर्मम का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। जो जन्म से अंध है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे है वो खड़े हैं। वो व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं। वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। यदि नाग अपना फना खड़ा करे तो भले ही वो जहरीला ना हो तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में दमवान है। यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखे, हम छना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वो विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वो अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वो एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे: काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।